विनय करूं कर जोर, सतगुरु पूर्ण ब्रह्म सो। विनय करूं कर जोर, तुम बिन जग में है नहीं, देखूं जाकी ओर। सतगुरु जैसा कोई नहीं है इस पूरे संसार में। सतगुरु जैसा कोई नहीं है इस पूरे संसार में। बचा रहे हैं मानवता को, बचा रहे हैं मानवता को डूबने से भवधार में। सतगुरु जैसा कोई नहीं है इस पूरे संसार में। सतगुरु जैसा कोई नहीं है इस पूरे संसार में। मना रहे हैं बचा रहे हैं मानवता को डूबने से भवदार में। सतगुरु जैसा कोई नहीं है इस पूरे संसार में। सतगुरु जैसा कोई नहीं है इस पूरे संसार में। मतलब के सब नाते रिश्ते मतलब का संसार है। मतलब के सब नाते रिश्ते मतलब का संसार है। सच्चा सुख चरणों में उनके झूठा सुख संसार में। सच्चा सुख चरणों में उनके झूठा सुख संसार में। सतगुरु जैसा कोई नहीं है उस पूरे संसार में। सतगुरु जैसा कोई नहीं है इस पूरे संसार में। पल पल राह दिखाते हैं जीवन का राज बताते हैं। पल पल राह दिखाते हैं जीवन का राज बताते हैं। बरसाते हैं फूल प्रेम के भक्तों के संसार में। बरसाते हैं फूल प्रेम के भक्तों के संसार में। सतगुरु जैसा कोई नहीं है उस पूरे संसार में। सतगुरु जैसा कोई नहीं है इस पूरे संसार में।
शांति का संदेश है देते, घट में अलख लखाते हैं। शांति का संदेश है देते, घट में अलख लखाते हैं। धन्य धन्य जीवन उनका जो मगन है उनके प्यार में, धन्य धन्य जीवन उनका जो मगन है उनके प्यार में। सतगुरु जैसा कोई नहीं है इस पूरे संसार में, सतगुरु जैसा कोई नहीं है इस पूरे संसार में। सब कोई आओ, प्रेम से सतगुरु को अपनाओ। आओ आओ सब कोई आओ, प्रेम से सतगुरु को अपनाओ। आओ आओ सब कोई आओ, प्रेम से सतगुरु को अपनाओ। कहे विनोद सफल करो जीवन, मत भरमो संसार में। कहे विनोद सफल करो जीवन, मत भरमो संसार। सतगुरु जैसा कोई नहीं है इस पूरे संसार में, सतगुरु जैसा कोई नहीं है इस पूरे संसार में। बचा रहे हैं मानवता को, बचा रहे हैं, बचा रहे हैं मानवता को डूबने से भवधार में। सतगुरु जैसा कोई नहीं है इस पूरे संसार में, सतगुरु जैसा कोई नहीं है इस पूरे संसार में। सतगुरु जैसा कोई नहीं है इस पूरे संसार में। बोले परम पूज्य श्री भोले जी महाराज की जय। परम आराध्य माता श्री मंगला जी की जय। परम श्रद्धेय श्री राजा जी की जय। मैं परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव महाराज श्री भोले जी महाराज जी का हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इतने सुंदर कार्यक्रम में आने के लिए इतना सुंदर अवसर प्रदान किया। माता मंगला जी को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे यह अवसर दिया कि मैं यहाँ आ सकूँ। हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और साष्टांग प्रणाम दंडवत। हमेशा ज्ञान की चर्चा होती रहती है कार्यक्रमों में। एक ये छोटा सा भजन मैंने ज्ञान रस के ऊपर तैयार किया है, नया भजन है, इसको मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके लिए। अरे ज्ञान रस बड़ा मीठा रे, पीले पीले रे मानव सुजान। ज्ञान रस बड़ा मीठा रे, ओ पीले पीले रे मानव सुजान। ज्ञान रस बड़ा मीठा रे, पीले पीले रे मानव सुजान।
सतगुरु को करके प्रणाम पी ले, सतगुरु को, अरे सतगुरु को, अरे सतगुरु को करके प्रणाम पी ले। ज्ञान रस, अरे ज्ञान रस बड़ा मीठा रे, पीले पीले रे मानो सुजान। ज्ञान रस बड़ा मीठा रे, पीले पीले रे मानो सुजान। यही तो है जीवन का अमृत महान, यही तो है, यही तो है जीवन का अमृत महान। ज्ञान रस, अरे ज्ञान रस बड़ा मीठा रे, पीले पीले रे मानव सुजान। ज्ञान रस बड़ा मीठा रे, पीले पीले रे मानव सुजान। तन मन हृदय हो जाए शीतल, तन मन हृदय हो जाए शीतल। ज्ञान रस, अरे ज्ञान रस सुख की खान, ज्ञान रस बड़ा मीठा रे। ज्ञान रस सुख की खान, ज्ञान रस बड़ा मीठा रे। ज्ञान रस बड़ा मीठा रे, ओ पीले पीले रे मानो सुजान। जो जन नित्य ज्ञान रस पीवे, जो जन नित्य ज्ञान रस पीवे, उनका सफल जहान। ज्ञान रस बड़ा मीठा रे, उनका सफल जहान। ज्ञान रस बड़ा मीठा रे, ज्ञान रस बड़ा मीठा रे, ओ पीले पीले रे मानो सुजान। यही है जग में संजीवनी बूटी, यही है जग में संजीवनी बूटी। यही है जग में संजीवनी बूटी, यही है जग में संजीवनी बूटी। यही है जग में संजीवनी बूटी, यही है जग में संजीवनी बूटी। पी ले तू, अरे पी ले तू, अरे पी ले तू तज के गुमान। ज्ञान रस बड़ा मीठा रे, ज्ञान रस बड़ा मीठा रे, पीले पीले रे मानो सुजान। ज्ञान रस बड़ा मीठा रे, ओ पीले पीले रे मानो सुजान।
जो जन ज्ञान रसिक है जग में, 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 उनके भाग्य महान ज्ञान रस बड़ा मीठा रे, उनके भाग्य महान ज्ञान रस बड़ा मीठा रे, ज्ञान रस बड़ा मीठा रे, पीले पीले रे मानो सुजान, ज्ञान रस बड़ा मीठा रे, ओ पीले पीले रे मानो सुजान। जो जन ज्ञान रसिक है जग में, जो जन ज्ञान रसिक है जग में, खुद की उन्हें पहचान ज्ञान रस बड़ा मीठा रे, खुद की उन्हें पहचान ज्ञान रस बड़ा मीठा रे, ज्ञान रस बड़ा मीठा रे, ओ पीले पीले रे मानो सुजान, रे ओ पीले पीले रे मानो सुजान। कहे विनोद समझ ले बंदे, 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 कुछ भी ना अरे कुछ भी ना इसके समान ज्ञान रस बड़ा मीठा रे, कुछ भी ना इसके समान ज्ञान रस बड़ा मीठा रे, ज्ञान रस बड़ा मीठा रे, ओ पीले पीले रे मानो सुजान, सतगुरु को करके प्रणाम पीले, सतगुरु को अरे सतगुरु को करके प्रणाम पीले, ज्ञान रस बड़ा मीठा रे, पीले पीले रे मानो सुजान, यही तो है जीवन का अमृत महान, यही तो है जीवन का अमृत महान, ज्ञान रस बड़ा मीठा रे, ओ पीले पीले रे मानो सुजान, ज्ञान रस बड़ा मीठा रे, ओ पीले पीले रे मानो सुजान। रस बड़ा मीठा रे, पीले पीले रे मानो सुजान, ज्ञान रस बड़ा मीठा रे, ओ पीले पीले रे मानो सुजान, सतगुरु को करके प्रणाम पीले, सतगुरु को करके प्रणाम पीले, ज्ञान
अरे ज्ञान रस बड़ा मीठा रे, पीले पीले रे मानव सुजान। ज्ञान रस बड़ा मीठा रे, पीले पीले रे मानव सुजान। ज्ञान रस बड़ा मीठा रे, पीले पीले रे मानव सुजान। यही तो है जीवन का अमृत महान, यही तो है जीवन का अमृत महान। ज्ञान रस बड़ा मीठा रे, पीले पीले रे मानव सुजान। ज्ञान रस बड़ा मीठा रे, पीले पीले रे मानव सुजान। पीले पीले रे मानव सुजान, पीले पीले रे मानव सुजान। आप सभी लोग कृपया शांतिपूर्वक प्रवचनों को श्रवण कीजिए। बोले परम सदेशी राजा जी की जय। आज भोले जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। तो जैसा सुबह जब पूजा हो रही थी तब भी मैंने कहा था कि हम सबकी तरफ से भोले जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। और जैसा यहाँ बैठा हूँ तो वहाँ लिखा हुआ है 69 से 70 पे जा रहे हैं। तो जब स्टेज पे सुबेरे बैठे हुए थे तो मेरे बाद में श्वेता जी ने कुछ कहा, तो उन्होंने कहा हम लोग जब भोले जी के साथ रहते हैं तो सबको अपना बचपन याद आ जाता है, हम बच्चे बन जाते हैं। और सचमुच में अगर हम सोचें तो वो कितना बड़ा उपहार है, क्योंकि जब हम बच्चे बन जाते हैं तो हमारे पास जो भी हमें प्रेम देता है उस प्रेम को एक्सेप्ट करना, उसको ले लेना हम ले सकते हैं। कितनी बार जब ज्ञान लेने की बात आती है तो यही कहा जाता है कि बालक का हृदय लेके आओ, क्योंकि बालक का हृदय जज नहीं करता, उसको खाली प्रेम चाहिए। बात और है वो प्रेम किस रूप में उसको चाहिए। बालक कहेगा मुझे आइसक्रीम चाहिए, बालक कहेगा मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, क्योंकि वो जानता है कि जो आप हैं उसे प्रेम करते हैं। और उस प्रेम में कोई, उस रिश्ते में ये नहीं क्यों प्रेम करते हैं सिर्फ। और जो भी वो चाहे और ना भी चाहे तब भी आप उसको देना चाहते हैं, क्योंकि बात प्रेम की है। वो प्रेम हम सब में है। कल मंगला जी सुना रहे थे भागीरथ के बारे में। तो जब भागीरथ ने सबको राजी खुशी कर लिया और गंगा मैया से कहा आप आओ, तो बात आई वो आएंगे कैसे। ये तो, और तब कहा कि आप शिव जी के पास जाओ, उन्हीं के पास जब मैं नीचे गिरूंगी मुझको सहने की शक्ति है, उनके जटायुओं में मैं बसूंगी। फिर वो शिव जी के पास गए, मतलब सबको प्रसन्न कर लिया, सब कुछ हो गया, फिर भी एक चीज अधूरी रह गई। फिर शिव जी को की तपस्या करी, शिव जी से मांगा, और शिव जी तो बहुत आसानी से मान जाते हैं। अब मैं सोचो अगर आप
कि कोई चीज आ रही है ऊपर से, आपके बालों में आ रही है, मेरे तो बाल ही नहीं है तो मुझे तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है इस मामले में, लेकिन आ रही है। आप सोचो, एक तरह से आप कहां जा सकते हैं, इधर उधर, सोचो जरा। फिर भी उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि उसमें जन कल्याण की बात थी। वो जानते थे कि ये एक आवश्यक चीज है। अब सोचो, अब हम शास्त्रों में गंगा मैया कब से यहां से जा रही है। सोचो, एक वो दिन था जब वो नहीं थी, तब क्या था वहां पर। जो नदियां हैं, अब सोचने की बात है। अभी अभी कोई कह रहा था, लगता है कि कोरोना काल खत्म हो गया। तो किसी ने पूछा, कोई डॉक्टर था, उससे कहा जी आपको लगता है कि कोरोना काल भी भगवान की देन है क्या? क्योंकि सबको इससे कुछ, सबको, काफी लोगों को, कितने लोग मरे सोचो आप, संसार भर में अभी तक इसका हिसाब नहीं हो पाया है। और ये आज की, मतलब कि अब की बात है, 21वीं सदी में ऐसी महामारी हो गई, जबकि हमारे पास सब साधन थे, सब, मतलब कि हम चंद्रमा जा चुके हैं, हम यहां जा चुके हैं, हम वहां जा चुके हैं, सब कुछ होते हुए भी इतनी गड़बड़ हो गई। और गड़बड़ हुई वो हुई, और जो चले गए, मतलब कि हिंदुस्तान में तो ये रिवाज था कि अगर कोई चले जाए तो सब लोग उसके घर जाते हैं, बैठते हैं, जो भी होता है रिवाज। कोरोना काल में तो आप वो भी नहीं कर पाए, किसी से दुख भी नहीं बांट पाए, सुख की बात छोड़ो, सब अपने घर में जाना भी मना था। लोगों की दुश्मनी हो रही है, सोच रहे हैं इसके परिवार में तो किसी को नहीं हुआ, इसके परिवार में कैसे हो गया, मेरे परिवार में कैसे हो गया। और इतनी खतरनाक चीज थी, है। मेरे ही परिवार में, मैं हफ्ते भर पहले की 10 दिन पहले की बात है, मेरी लड़की, छोटी लड़की अपनी बच्ची के साथ बैठी हुई थी, उसको उल्टी हो गई। तो दूसरी लड़की कहती है इसको तो कोविड हो गया। तो कोविड हो गया तो अब क्या करें। तो उसने कहा मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, मैं चेक करूंगी अपनी बच्ची को इसको हुआ कि नहीं। हम उसको डॉक्टर के पास ले गया, लैब में। वो डॉक्टर नाक में मेरा भी किया, मेरी मिसेस का भी किया, वो बच्ची का भी किया, मेरा पोता था उसका भी किया, सबको नेगेटिव थे। वही जिसने उल्टी नहीं की उसको वो पॉजिटिव थी। अगले दिन फिर तो सब लोग गए, सब नेगेटिव, खाली। आप सोचो, आप उंगली उठा रहे किसी और पे और आपके घर में खुद हो गया, अब क्या करेंगे आप इतनी महामारी में। और सोचो, जो सदियों से एक तरह के रिवाज थे विदेश में और यहां भी, कि हम काम पे जाएंगे, हमारा बच्चा भी काम पे जाएगा। अब काम ही नहीं है तो जाएंगे कहां। विदेश में तो आप घर से ही काम करो। तो जो लोग कम्यूट करते थे, जो अपने घर से काम पे जाते थे, उनके लिए तो वो जाने की जरूरत ही नहीं है, वो घर से ही काम कर सकते हैं। सोचो, तो जो आधा घंटा, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा जो जाते थे काम पे, वो उनको वापस आ गया। और वो करें क्या उस समय का, सोचो। कितने लोग कहते हैं, ज्ञान की जब बात होती तो हम कहते हैं अभ्यास करो, बस इतनी सी बात है, अभ्यास करो,
समय निकालो। तो कहते समय ही नहीं है हमारे पास। और कोरोना काल में कैसे समय निकल गया सबके पास? मतलब कि दिन में जैसे प्रकृति ने जो भी बनाया है, 24 घंटे हैं दिन में, 25 तो आ नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, उसी 24 में ही सब कुछ होना है। मतलब कि कोई समझा रहा था कि कोरोना काल एक, मान लो आप एक लिफाफा है, जो हमारा जीवन एक लिफाफा है, उसी के अंदर हम हैं, हमारी सोच है, भगवान है, जो भी रिश्तेदार, सब कुछ है, और कोरोना ने उसमें छेद कर दिया। क्योंकि आपका जो भी सोचने का, समझने का तरीका था, सब बदल गया। सोचो, एक जमाने में जो लोग मास्क पहनते थे वो बैंक में डाका डालते थे, है ना? अब सभी जरूरी पहनो मास्क। अब जब मैं भी अभी भी जाता हूं, अगर मुझे मालूम नहीं है कहां जाना है, मैं खुद मास्क लगा लेता हूं। और अच्छे अच्छे मास्क ला रखे हैं। और अगर आप वो एयरलाइन में जाएंगे तो वो कहेंगे आप ये मास्क नहीं, आप हमारे मास्क पहनो, जो हमें मालूम है वो जैसे भी है वो है। तो ये तो लगा हुआ है। अभी आज पढ़ रहा था मैं कहीं, तो कह रहे थे कि कोई अब वो ढूंढ रहा है कि ये आया कहां से। लोग तो कहते हैं चाइना से आया, लेकिन चाइना में आया कहां से? लगता है वहीं से आया। सोचो आप। और इसमें कई लोग और भी अमीर बन गए, कई लोगों की नौकरी छूट गई, कई लोग मर गए। जो भी होता है वो होता है। हम सबने टीवी में देखा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन जिस मनुष्य के पास ये ज्ञान है, और वो ज्ञान से सचमुच ही उसको प्यार है, और ज्ञान से जो आनंद आता है उसको वो एक्सेप्ट करने की क्षमता रखता है, क्योंकि उसको प्यार है, जिस तरह वो बालक है। तो फिर जब हमें किसी चीज से प्रेम हो जाता है सचमुच में, तो हम उसके अवगुण नहीं देखते। एक भजन है ना, वो प्रभु जी मेरे अवगुण चितना धरो। लेकिन प्रभु को अगर हमसे सचमुच में प्यार है तो वो हमारे अवगुण नहीं देखेंगे, हमारे गुण ही देखेंगे। और वो देखते हैं सचमुच में। सोचो, बनाने वाले ने हमको क्या नहीं दिया। लेकिन मनुष्य की प्रकृति ही ऐसी है सचमुच में। हम देखें पर्यावरण में कितना फर्क आ गया। अभी मैं इटली में था, तो इतनी गर्मी वहां पर 42 के करीब टेम्परेचर था। अभी दिल्ली के बारे में पढ़ रहे थे कि एक पिछले साल या इस साल इतनी गर्मी पड़ी, पिछले साल इतनी गर्मी पड़ी या इस साल, कि जो पशु पक्षी जो उड़ रहे थे इस गर्मी के कारण वो गिरने लगे। सोचो, और उसमें हम हैं। मतलब एक तरीके से ये तो सब होता रहेगा। जब जो भी कोरोना है तो उदाहरण है एक तरीके से, और भी आएगा। अब हो गया शुरू, तो कुछ ना कुछ आता रहेगा। ये टीवी के माध्यम के कारण लड़ाई भी अब हमारे लिए कुछ मायने नहीं रखती।
वो यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई, देखा ये, अरे कोई बात नहीं, ये होता ही रहेगा जी, अपनी जिंदगी जीते रहो। लेकिन बात है ज्ञान की, समय निकालने की, अपना जीवन सुधारने की। क्योंकि देने वाले ने जो चीज हमें दे दी, उसका हम क्या करेंगे? क्योंकि जब दे दी तो उसके बाद तो हमारी जिम्मेवारी है उसको, उसके साथ आगे बढ़ना। सेवा, सत्संग, भजन, ये तीन चीज जब चलती रहेंगी, मैं हर बार मैं यही कहता हूं, क्योंकि नई चीज नहीं है कुछ कहने के लिए, नई चीज नहीं है कुछ कहने के लिए। उदाहरण बदल सकते हैं, भाषा थोड़ी बहुत बदल सकती है, हम थोड़े बदल सकते हैं, क्योंकि बदलना तो बदलता तो रहेगा ही रहेगा। वो तो प्रकृति का नियम ही बदलना है, चीज स्थिर नहीं रह सकती, समय बदलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। लेकिन उस समय में मेरा भी समय चलता रहेगा। एक दिन हम आए थे, हमने जन्म लिया, जिस दिन हम आए उस दिन ये बात पक्की है कि इसके बाद तो एक दिन जाना है। लेकिन उस आने और जाने के बीच में जो है वो हम पे निर्भर है, वो हमारा प्रयास है, हमारी सोच है, हमारी प्यास है कि मैं, जरूरी है कि नहीं। मैं लोगों से कहता हूं कि लोग मुझसे पूछते हैं जी आप क्या करते हैं? मैंने कहा जी मैं कुछ करूं ना करूं, ज्ञान के लिए अपने जीवन में रोज समय निकालता हूं। अच्छा, कितनी देर? मैंने कहा, और अब एज भी हो गई तो मैंने कहा जब तक शरीर है तो शरीर के लिए भी समय निकालता हूं, थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह कर देता हूं। और विदेश में तो मानते हैं संडे को ना वो भगवान भी आराम कर रहे थे, तो मैंने कहा कि भगवान संडे को आराम करे तो मैं भी संडे को आराम कर लेता हूं, लेकिन बाकी सब दिन ज्ञान के मसलब में नहीं आराम, खाली एक्सरसाइज के मसलब में आराम, क्योंकि शरीर को भी थोड़ी रिकवरी की जरूरत हो जाती है। अब जब बुढ़ापा आ ही गया थोड़ा बहुत, तो क्योंकि भोले जी 69 से 70 चले गए, तो मैं भी भोले जी के पीछे पीछे जा रहा हूं। भोले जी आगे आगे रास्ता साफ कर रहे हैं, तो पीछे पीछे मैं भी चल रहा हूं। लेकिन सचमुच में ज्ञान के लिए उसका जो आनंद है, उससे जो हमारे जीवन में जो संतुलन आता है, सचमुच में जो संतुलन आता है, क्योंकि कभी कभी उसके बाद बैठ के आए, कमरे में बैठे, कुछ किसी का फोन आ गया, अब अच्छा ठीक है, ये हो गया तो हो गया, मैं अब हो गया तो हो गया, गया ना, हो गया, उसको तो मैं बदल नहीं सकता। खाली मैं जो होना है उसमें कुछ कर सकता हूं, और वही हमारी चॉइस है, वही हमारी सोच पे है कि होगा क्या। कभी कभी नहीं भी हो पाता,
ट्रैवल कर रहे हैं, नहीं हो पाता, कोई बात नहीं, लेकिन अगले दिन नया दिन है, नई शुरुआत है, उसमें क्या गया वो तो मैं सोच सकता हूं, उसमें क्या हो गया वो तो मेरे ऊपर निर्भर है। चेतना, चेत क्या, मेरी चेतना क्या है? वो एक भजन, वो चौपाई है, बिन सत्संग, मंगला जी भी सुना रहे थे, विवेक ना होए। विवेक क्या है? वो हमारे जीवन में है या नहीं? और नहीं है तो हमें सत्संग जब हमारे जीवन में आएगा तो शायद, अगर कहा गया है तो शायद आ भी जाए, लेकिन उसको लाने के लिए हमें सत्संग में तो आना पड़ेगा। और आके सुनना भी पड़ेगा, और सुन के गौर भी करना पड़ेगा, क्योंकि बात है सिर्फ प्रयास की, कि जो भी हम अपने जीवन में चाहते हैं, सचमुच में मुझे वो जीवन में आ जाता है, किसी न किसी रूप में आ जाता है, खाली कब आता है हमें नहीं मालूम, वो हमारे बस में नहीं है, लेकिन आ जाता है। लेकिन एक ज्ञान है, एक गुरु कृपा है जो हमारे पास सदैव रहती है, अगर मैं उसके पात्र हूं तब। ये नहीं कि मेरे, कई लोग कहते हैं प्रभु जी अरे कृपा बनाए रखना, लेकिन उस कृपा को पाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं? बात कृपा की नहीं, कृपा बनाए रखना, कि उस कृपा को पात्र बनने के लिए मैं क्या कर रहा हूं अपने जीवन में, मेरी क्या कोशिश है। कितनी बार मंगला जी, भोले जी सुनाते हैं, सेवा सत्संग भजन लोगों को उत्साहित करते हैं कि क्षेत्र में जाओ, थोड़ा प्रचार करो, थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही, कि सबके सबने अपना जीवन में जो भी चल रहा है चल ही रहा है, लेकिन थोड़ा प्रचार, थोड़ा सहयोग, बात है सहयोग की, और वो सहयोग भी सोच के, ये नहीं कि कुछ भी कह दिया, कुछ भी कर दिया, नहीं, सोच के, ध्यान से। अब आप यहां आते हैं, सोचो आपके लिए कितनी सुविधाएं हैं। कल हम बैठे हुए थे वहां पर, तो मिसेज ने कहा देखो यहां पंखे लगे हुए, कितना अच्छा है। किसी ने सोचा पंखे होने चाहिए, हॉल होना चाहिए। भोले जी के जन्मदिन में तो हर एक वर्ष बारिश होती है, तो अब जब घर जा रहा था मैं प्रोग्राम के बाद, तो थोड़े से 5-6 बूंद पड़ ही गई। तो हॉल है, अच्छा है, बारिश भी हो जाए कोई परवाह नहीं, लोग आते हैं, कितना सुंदर खाना है, ये ऊपर से तो टपकता नहीं है, किसी की सोच ही है, किसी ने कहा होगा अच्छा होना चाहिए, तभी हुआ। सबके लिए पिछली बार मैं यहां आता तो इतना बड़ा टैंक बना हुआ है उधर, हजारों गैलन पानी, लीटर पानी उसमें आ जाता है, वो भी सोच के बनाया। तो सोचें हमारे लिए कितनी सुविधा है यहां पर, और जो हमें ये सब सुविधा दे रहा है उसका हम घर जाके, अपने क्षेत्रों में जाके उसके बारे में हम कहते हैं लोगों से, क्या कहेंगे कि क्या चीज मिल रही है हमें? सोचो इसके बारे में।
कहने के तो मतलब कि आप सोचो, कल वो डॉक्यूमेंट्री दिखा रहे थे हंस फाउंडेशन के जो काम है उसके बारे में, फिर मंगला जी भी सुना रहे थे कि वो तो कुछ भी नहीं है, कितने काम हो रहे हैं सब जगह। और सच तो ये है कि हम जब छोटे होते थे तो श्री महाराज जी, हालांकि वो काफी कुछ कर सकते थे, उनकी अपनी सोच थी, तो उसके हिसाब से कि एक यहां होगा, कुछ यहां होगा, कुछ यहां होगा। अब हम देखें तो उन्हीं की कृपा से जो हम सोच भी नहीं सकते थे, सचमुच में। मुझे याद है जब हंस फाउंडेशन के बारे में इसी जगह शायद बात हो रही थी, नहीं था? और मनोज जी ने हंस फाउंडेशन के बारे में बात करी, श्वेता जी ने बात करी, रवि जी थे उन्होंने भी बात करी। और उस दिन से आज तक अचंभा होता है, मतलब कि कोई आपत्ति आई नहीं कि हंस फाउंडेशन वहां पर पहुंच रखा है लोगों की मदद करने के लिए किसी भी प्रकार से। मतलब कि आप सोचो, वो कोई मंत्री थे, उन्होंने कहा कि 1-2 साल पहले की बात है कि उत्तराखंड के थे वो उन्होंने कहा मैं माता जी ने मुझे कभी ना नहीं करी। उन्होंने कहा बेसिकली कि मैं माता जी से कहता हूं कि माता जी मुझे इस प्रकार की मदद चाहिए और माता जी मुझे मना नहीं करते, चाहे कुछ भी हो, कहीं भी हो। और अभी तक ये चल ही रहा है, और न जाने क्या क्या आगे चल के किस रूप में ये आगे आएगा। तो हमें तो सिर्फ आनंद लेना है, सचमुच में। इतनी अच्छी व्यवस्था है, इसका आनंद लें। जीवन मिला है, इसका आनंद लें। आज बहुत ही पावन पुनीत हर्षोल्लास से भरा हुआ दिन है कि हमारे सदगुरु भोले जी महाराज जी का आज जन्मोत्सव है। सबसे पहले मैं उनको उनके पावन जन्म दिवस की बधाई अदा करता हूं। ये मंगलमय मधुर उत्सव जन्मदिन का मुबारक हो। ये मंगलमय मधुर उत्सव जन्मदिन का मुबारक हो। हमारे भाग्य जागे हैं, मुबारक हो, मुबारक हो। सदा आए मधुर दिन ये, सदा आए मधुर दिन ये, सदा खुशियां मनाए हम। हमारे भाग जागे हैं, जागे हैं, जागे हैं, जागे हैं, जागे हैं। हमारे भाग जागे हैं, मुबारक हो, मुबारक हो।
सभी करते हैं अभिनंदन, सभी करते हैं अभिनंदन, कटे शतकोटि वंदन हम। सभी करते हैं अभिनंदन, करे शतकोटि वंदन हम। हमारे भाग जागे हैं, हमारे भाग जागे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। हमारे भोले जी महाराज, हमारे भोले जी महाराज, हमारे भोले जी महाराज। हमारे भोले जी महाराज, हमारे भोले जी महाराज करे सबके दिल पर राज हो, करे सबके दिल पर राज। हमारे भोले जी महाराज, हमारे दूर दूर से चलकर आए दर्शन को नर नारी, हाँ दर्शन को नर नारी, हाँ दर्शन को नर नारी। भोले का दरबार सजा है, पूरी है तैयारी, हाँ पूरी है तैयारी, हाँ पूरी है तैयारी। सौम्य सरल सुंदर है बाबा, सौम्य सरल सुंदर है बाबा, सौम्य सरल सुंदर है बाबा, सो गए सिर पर ताज। हमारे भोले जी महाराज, हमारे भोले जी महाराज करे सबके दिल पर राज हो, करे सबके दिल पर राज हो। हमारे भोले जी महाराज, हमारे भोले जी महाराज। से बोले अमृत बरसाते, बोले अमृत बरसाते, बोले अमृत बरसाते। तन मन निर्मल कर देते, संशय सब दूर भगाते, संशय सब दूर भगाते। अपनी मीठी वाणी से बोले अमृत बरसाते, तन मन निर्मल कर देते, संशय सब दूर भगाते। ऊंच नीच का भेद न करते, ऊंच नीच का भेद न करते, ऊंच नीच का भेद न करते, संतों के सरताज। हमारे भोले जी महाराज, हमारे भोले जी महाराज करे सबके दिल पर राज हो, करे सबके दिल पर राज हो। हमारे भोले जी महाराज, हमारे भोले जी महाराज।
बनाते सबके बिगड़े काज, हमें भोले बाबा पर नाज। बनाते सबके बिगड़े काज कि जिनका जन्म दिवस है आज, हमारे भोले जी महाराज, 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 हमारे भोले जी महाराज। करे सबके दिल पर राज हो, करे सबके दिल पर राज हो, हमारे भोले जी महाराज, हमारे भोले जी महाराज, हमारे भोले जी महाराज, हमारे भोले जी महाराज, हमारे भोले जी महाराज। बोलिए प्रेम से श्री भोले जी महाराज की जय। अब आप सभी के समक्ष परम पूज्य श्री भोले जी महाराज के भजन होने जा रहे हैं। आप सभी लोग भजन को शांति पूर्वक श्रवण कीजिए। संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संतों का पहला हेला है ये मानुष जन्म दुहेला है। संतों का पहला हेला है यह मानुष जन्म दुहेला है। यही हरि दर्शन की बेला है नहीं जन्म अकारथ जाएगा। यही हरि दर्शन की बेला है नहीं जन्म अकारथ जाएगा। संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद कोई दिन आएगा। अब दूजा संदेश सुनाते हैं सत्संग सार बतलाते हैं। अब दूजा संदेश सुनाते हैं सत्संग सार बतलाते हैं। गुरु पूरन भेद लखाते हैं बिन ज्ञान गति नहीं पाएगा। गुरु पूरण भेद लखाते हैं बिन ज्ञान गति नहीं पाएगा। संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद कोई दिन आएगा। अब तीजी बात पर गौर करो अंदर है ज्योति ध्यान धरो। अब तीजी बात पर गौर करो अंदर है ज्योति ध्यान धरो। बिन सत्य नाम
संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद कोई दिन आएगा। अब चौथा संदेश जागो जागो, विषयों का संग त्यागो त्यागो। अब चौथा संदेश जागो जागो, विषयों का संग त्यागो त्यागो। अब प्रभु शरण लागो लागो, नहीं रोएगा पछताएगा। संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद कोई दिन आएगा। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव श्री भोले जी महाराज की जय। अब आप सभी के समक्ष परमाराध्य माता श्री मंगला जी के प्रवचन होने जा रहे हैं। आज हम सबके लिए बहुत ही हर्ष का दिन है कि हम श्री भोले जी महाराज का इस पावन जन्मोत्सव में एकत्र हुए हैं। और जैसा कि आपको पता ही है, हर वर्ष की भांति हर वर्ष यहाँ पे इस कार्यक्रम में सभी क्षेत्रों से जो भक्त आ सकते हैं आते हैं और सत्संग के उस ज्ञान के धन को अपने साथ ले जाते हैं। अभी आपके सामने संत महात्मा और बाई जी और सभी ने अपने अपने विचार रखे। हमारे बीच में भजन गायक श्री मदन गोपाल जी ने बहुत सुंदर शब्दों में भजन गाए, आध्यात्मिक भजन गाए। और श्री राजा जी ने भी बहुत ही अति प्रिय और गूढ़ सत्संग को आपके सामने रखा। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि मानुष चोला क्या है। हम रोज सुनते हैं, अनादिकाल से शास्त्रों में लिखा है और समय समय में सतगुरु भी उसका बोध कराते हैं कि मनुष्य जन्म, मनुष्य चोला क्या है। हमारे संत महात्मा बैठे जगह जगह क्षेत्रों में आपके पास जाते हैं। इसी मानुष चोले में जब तक वो सांस चल रही है वो प्रयास कर रहे हैं और सबको जनाते हैं कि मनुष्य योनि क्यों मिली है, जिसके लिए संतों ने कहा है कि मानुष जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। किसकी गारंटी है? लोग चाहते तो हैं मैं हर साल हर युग में हर जन्म मेरा मनुष्य योनि में हो, पर कहीं लिखा हुआ नहीं होता है कि मनुष्य योनि में ही तुम आओगे। ये तो सौभाग्य से बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष का द्वारा पाइए न जई परलोक सिधारा। कितनी बड़ी बात कुछ शब्दों में संतों ने कही है। पहले तो कहा कि मनुष्य जन्म बहुत भाग्यशाली है, बहुत भाग्य से मिलता है। करोड़ों जतन करने के बाद हमें ये मानुष चोला मिलता है, जिस चोले के लिए हमने पता नहीं कौन कौन से युग में क्या क्या तपस्या की होगी। और उसके बाद जब मिल जाता है तब कहा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य योनि मिली है। सोचने की शक्ति दी है, सुनने की शक्ति दी है,
भोजन प्राप्त करने की शक्ति दी है, भोजन को पचाने की शक्ति दी है। कितनी शक्तियां इस शरीर के ताने बाने में बुना हुआ है। सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, और ये क्या है? साधन धाम मोक्ष का द्वार है। मोक्ष का द्वार, इससे उत्तम द्वार कोई नहीं है। और ऐसे मानुष चोले को हम दिन रात, जैसे बैल, कोलू का बैल होता है, चक्कर लगाता रहता है, वहीं पर जीवन को समाप्त हो जाता है। चक्कर लगाता रहता है, बैल को नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, वो चारों तरफ कोलू के चक्कर लगाता रहता है, मालिक का तेल निकलता रहता है, और बैल की उम्र बीतती जाती है और वो उससे एक दिन समाप्त हो जाता है। क्या आया हमारे हाथ में? इतना कीमती मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी हमने उस जन्म की, उस शरीर की रक्षा नहीं करी। और शरीर के अंदर मन मंदिर दिल भेष कलंदर, मन मंदिर तन भेष कलंदर, घटी तीरथ नावा। सबसे बड़ा तो हमारे इस मन मंदिर में वो भगवान बसता है। किसी भी रूप में हम उसको माने, किसी भी धर्मों के अनुसार उसको माने, तो जब भगवान, किसी भी अल्लाह ताला या अपने ईसाई धर्म के भाई लोग जब भी देखते तो भगवान को ऊपर ही देखते हैं और हृदय में हाथ लगाते हैं। कोई भी धर्म हो, वो धर्म हमें यही सिखाता है कि तेरा तुझ में है, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। और जागता कैसे है? बहुत से लोग जब सुबह, अभी हम लोग 4 बजे यहाँ से गए, 4 साढ़े 4 बजे दर्शन देके, तो बहुत लोग कह रहे थे हम इतने साल में आए, हम साल में प्रयत्न करते हैं कि हम 2 कार्यक्रम में आ सके, 3 में आ जाएं, और प्रयत्न करते हैं कि हम कैसे भी कठिनाई करके हम दरबार में पहुँचते और सत्संग को ग्रहण करते हैं और अपने जीवन का गाड़ी को चलाते रहते हैं। हम अपने इंजन में तेल भरने के लिए आते हैं, एनर्जी देने के लिए आते हैं। एनर्जी किससे मिली? शरीर को चलाने के लिए तो हम भोजन प्राप्त कर रहे हैं, पर उस मन मंदिर को चलाने के लिए हमें सत्संग की आवश्यकता है, संतों के संग की आवश्यकता है, संतों की वाणी की आवश्यकता है। क्योंकि संतों के लिए कहा, संतों की वाणी बड़ी अटपटी, झटपट लखे न कोय, और जो झटपट लखे तो चटपट दर्शन हो। अष्टावक्र जी जब जनक को, ये हमारे लिए शास्त्रों के उदाहरण हैं, इन उदाहरणों से हम अपने जीवन को चलाते हैं, एक भ्रम को दूर करते हैं। भ्रम महान संतों को भी हुआ, भ्रम राजाओं को भी हुआ, सबको भ्रम होता है, लेकिन भ्रम का भेद मिटाने के लिए संत महात्मा होते हैं। जब राजा जनक आहट में थे, जंगलों में गए हुए थे, तो स्वप्न में क्या देखते हैं कि बड़ी कठिनाई से उन्होंने खिचड़ी बनाई, और खिचड़ी बनाई तो एक बैल आया और उसने रोन दी और खिचड़ी जो है वहीं खत्म हो गई, और उनकी भूख, वो भूख से व्याकुल थे, स्वप्न में देख रहे हैं, और इतने व्याकुल हो गए कि उनके आंसू आंखों से बहने लगे। और जब चेहरा मुंह में गीलापन आया तब देखा कि मेरे आंसू क्यों आ रहे हैं। तब याद आई कि स्वप्न में मैं एक खिचड़ी के लिए, इतना बड़ा सम्राट राजन, एक खिचड़ी के लिए मैं तरसा और एक खिचड़ी को प्राप्त नहीं कर सका। ये क्या है? वो सत्य था कि ये सत्य है? हम जीवन में कितनी खेल देखते हैं। रामलीला 10 दिन की होती है, हम 3 घंटे का चलचित्र होता है, उसमें सब कुछ दिखा देते हैं, लेकिन ये जो जीवन का चलचित्र है, ये तो कोई समझ ही नहीं पाता कि कब तक चलेगा और क्या है इसमें। ये जो भगवान ने एक पिटारी दी है, इसके अंदर क्या क्या खेल है। और राजा जनक जी को भ्रम हो गया। उन्होंने सभा बुलाई संतों की, सबको बुलाया, सब ने, किसी ने कोई उपाय सुझाया, किसी ने कोई उपाय सुझाया, किसी ने कोई उपाय सुझाया।
तो दरबार में अष्टावक्र भी आए जो अंगों से टेढ़े मेढ़े थे। तो जैसे ही वो आए तो सारा दरबार हंसने लग गया, क्योंकि जो बुद्धिजीवी होता है, जो किताबें ज़्यादा पढ़ लेते हैं, वो सोचते हैं कि शायद हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन जो भगवान को पा जाता है उससे श्रेष्ठ कोई नहीं है। अष्टावक्र जी जब दरबार में आते हैं तो सारे लोग हंसने लग जाते हैं उनके शरीर को देख करके, उनके अंगों के टेढ़े मेढ़े को देख करके। लेकिन अष्टावक्र को अध्यात्म का ज्ञान था। जिस तरह गन्ना टेढ़ा मेढ़ा होता है, लेकिन गन्ने का रस तो बहुत मीठा होता है, यह हम सब जानते हैं। कितना भी गन्ना टेढ़ा मेढ़ा हो, लंबा हो, सीधा हो, छोटा, लेकिन रस उसका बहुत मीठा होता है। ऐसे ही अष्टावक्र जी का शरीर तो टेढ़ा मेढ़ा था, पर उनके अंदर वो ज्ञान रूपी रस था, वो अध्यात्म की चेतना थी। और अष्टावक्र जी ने कहा, हे राजन, तेरे इस प्रश्न का उत्तर मैं देता हूं। सारी सभा हंसने लगी कि ये अष्टावक्र क्या प्रश्न का उत्तर देंगे। तो अष्टावक्र जी क्या कहते हैं कि हे राजन, प्रश्न बताओ। सारा प्रश्न सुनाया गया कि वो सत्य है कि ये सत्य है। कहे राजन, ना वो सत्य था ना ये सत्य है। जो तू स्वप्न में खिचड़ी रोंदते हुए देखी वो भी सत्य नहीं है, और ये जो मानुष चोला है ये भी सत्य नहीं है। इसने भी समाप्त हो जाना है। जिस तरह एक मात्र स्वप्न समाप्त हो गया, ये भी समाप्त हो जाएगा। तो कारण क्या है, क्यों मिला है? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, पाइए न जई परलोक सिधारा। कहीं परलोक में ये जो मानुष चोला मिला है, इसमें तो सब कुछ है। अगर सूर्य भगवान चमक रहा है और हम आंखों में काला चश्मा लगा दें, तो चाहे वो हमारे लिए सूर्य नहीं दिखेगा, पर सूर्य भगवान है, उसकी रोशनी प्रकाशित है, वो रोशनी चारों तरफ है। जिस तरह का जैसो चंदा उगे सूरज चढ़े हजार, तेरा साईं तुझ में जान सके तो जा। वो तो अपने अंदर ही है। अष्टावक्र कहता है, हे राजन, ना वो सत्य है ना ये सत्य है। सत्य तो कुछ और ही है। उस सत्य के लिए हमको अपने अभिमान को मिटाना होगा। आप सब आते हैं, बिल्ला बनता है, बिल्ले में लिखा जाता है ये भाई भक्त नेपाल से आए, इनका नाम ये है, ये यूपी से आए, इनका नाम ये है, ये गुजरात से आए, इनका नाम ये है, ये उत्तराखंड से आए, इनका नाम ये है। वो नाम लिखा जाता है। चाहे भी मध्य प्रदेश से आए हुए हैं, दूर दूर से भक्त लोग आए, सबके बिल्ले में नाम लिखा जाता है। कल जब आप यहाँ से जाएंगे, वो बिल्ला फट जाएगा, उसको आप फेंक दोगे। बहुत प्रेम होगा तो संभाल के रखेंगे। वो मात्र आपका नाम है, वो लिखा गया कि आपकी पहचान ये नाम है। पर आपको कब मिला वो नाम? जब हमारा जन्म हो गया। हमारे माता पिता का आखिरी लास्ट नेम भी जुड़ जाता है। नाम के आगे नामकरण में पंडित जी उस नामकरण संस्कार को करते हैं, नाम भी देते हैं, और उसके आगे पिता का नाम लग जाता है। पिता का पुत्र है, पिता का पुत्री है, और वो नाम जो है पिता और माता के नाम से चलता रहता है। लेकिन एक नाम वो है जो आपके पैदा होने से, नामकरण से पहले ही था ना। आप जब माँ के गर्भ में थे 9 महीने तक और सांसों की प्रक्रिया को कर रहे थे, वो नाम कौन सा था? नाम तो किसी का सोहन है, मोहन है, राधा है, गीता है, सब माता पिता के दिए नाम। बहुत सुंदर सुंदर नाम आजकल छाट के रखते हैं कि अच्छा नाम होना चाहिए जिससे हमारा बालक बढ़िया बने, बुद्धिमानी बने, धार्मिक बने, महान बने। वो नाम दिया रखा जाता है। और पता चलता है कुछ साल में कि कर्म तो उसके बहुत टेढ़े हैं, फिर नाम को भी शर्म आने लगती है।
आती है ना, क्योंकि जथो नाम तथो गुण फिर चलता नहीं है। लेकिन एक नाम जो गुप्त मत बूझे बिरला कोई। हम 21,600 बार सांस ले रहे हैं और हर सांस हमारा उस नाम से संबंधित है, पर हम बिना जाने उसको व्यर्थ गंवा रहे हैं। आपके पैदा होने से, नामकरण से पहले ही था ना। आप जब माँ के गर्भ में थे 9 महीने तक और सांसों की प्रक्रिया को कर रहे थे, वो नाम कौन सा था? नाम तो किसी का सोहन है, मोहन है, राधा है, गीता है, सब माता पिता के दिए नाम। बहुत सुंदर सुंदर नाम आजकल छाट के रखते हैं कि अच्छा नाम होना चाहिए जिससे हमारा बालक बढ़िया बने, बुद्धिमानी बने, धार्मिक बने, महान बने, वो नाम दिया रखा जाता है। और पता चलता है कुछ साल में कि कर्म तो उसके बहुत टेढ़े है, फिर नाम को भी शर्म आने लगती है। आती है ना, क्योंकि जथो नाम तथो गुण फिर चलता नहीं है। लेकिन एक नाम जो गुप्त मत बूझे बिरला कोई। हम 21,600 बार सांस ले रहे हैं और हर सांस हमारा उस नाम से संबंधित है, पर हम बिना जाने उसको व्यर्थ गंवा रहे हैं। तो संतों ने इस बात को समझा, और जब भी इस युग में, चाहे कलिकाल हो, सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कहीं का भी इतिहास पढ़ लीजिए, कोई भी शास्त्र पढ़ लीजिए, हमेशा सतगुरु अध्यात्म की बात करते हैं। हमेशा गुरु महाराज जो है आपके कल्याण की बात करते हैं और कहते कि हे जीव, जाग सके तो जाग। रोज घर में भी हम 8 घंटे सोते होंगे, 5 घंटे सोते हैं, सुबह जागते हैं, काम पे जाते हैं, अपनी क्रियाओं में लगे रहते हैं। लेकिन संत महात्मा कहते हैं, महान पुरुष समझाते कि जाग सके तो जाग। पता नहीं अगली बार ये मनुष्य चोला मिलता है कि नहीं मिलता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं 84 लाख योनिया भरमते भरमते मानुष जन्म पायो, कहे नानक नाम संभाल सो दिन नेड़े आयो। कौन सा दिन? जब 4 कहार उठा के ले जाते हैं और कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत। सबकी वही गति है। तो क्या किस लिए आए हैं, क्या करना है जीवन में? आज मैं दर्शनों में देख रही थी, बहुत बुजुर्ग भी आए हुए थे, कोई 80 साल का, कोई 70 साल का, और एक लगन से आए थे। देखो बाल्यकाल, जवानी में तो एनर्जी रहती है, ऊर्जा रहती है, हम चलते रहते हैं, पर जब वृद्धावस्था आती है तो वृद्धावस्था में स्लो मोशन हो जाता है, धीरे धीरे चलते हैं। और जब वो आए तो दर्शनों के लिए, मैं एक हमारी श्री माता जी के टाइम की कई बुजुर्ग महिलाएं, वो दिन में आती हैं, रात को नहीं आती, इसीलिए हम सब उनका इंतजार करते हैं, बहुत देर तक यहाँ बैठे रहते हैं। तो मैंने देखा कि अरे आज से 15 साल पहले इनकी काया कितनी अच्छी थी, कितने एक्टिव थे, सारा प्रचार करते थे। आज ये काया ढल चुकी है। जो सूर्य उगा हुआ था वो सूर्य अब ढलता जा रहा है और ये एक अंत हो जाएगा, शरीर समाप्त हो जाएगा। वो परिवार उसी शरीर को समाप्त करके आगे चलता रहेगा। तो इसीलिए हमें ये ढूंढना है कि हम आए क्यों हैं, और ये मात्र सत्संग से ही हमारे अंदर जागृति आती है। सत्संग में जब हम महान पुरुषों के विचारों को सुनते हैं, विचार तो देखो वेदों से निकले हैं, रामायण से निकले हैं, लेकिन जब उनको सुनते हैं, हम दिनचर्या में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना, सब करते हैं, लेकिन पशु के समान हमारा जीवन हो जाता है। पर जब आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है, जब हमें सद्गुरु के वचन सुनने को मिलते हैं, वेद शास्त्रों की बातें सुनने को मिलती है, तब हमारी जागृति टिमटिमाते हुए लौ की तरह आगे चलती है, ऊर्जा आती है।
इसीलिए कहा है कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। कितना बड़ा पुण्य है कि जब हम संतों को मिलने के जाते हैं हमें प्राप्ति होती है, कुछ ना कुछ हम अपना अर्जित करते हैं। जब अष्टावक्र जी ने ज्ञान दिया तो राजा जनक के नेत्र खुल गए, हृदय खुल गया, और राजा जनक ने सारा राजपाट छोड़ करके कि जब ये भी नहीं मेरा, मैं भी इसका नहीं हूं, तो है क्या, और सिर्फ भगवान के नाम में राजपाट को चलाया। मेरा समझ के नहीं चला, एक जिम्मेदारी समझ के चलाई। तो महान पुरुषों का कोई भी हम जीवन का कोई उदाहरण ले लेते हैं, वो हमें जागृति देता है, हमें आगे बढ़ने के कदम बढ़ने के लिए एनर्जी देता है। याज्ञवल्क्य जब को उनको ज्ञान हुआ आत्मा का, वो अपने घर आए, उनकी पत्नी थी मैत्रेय गार्गी, तो उन्होंने 2 पत्नी थी, उन्होंने अपना सारा जो भी होता ऋषि मुनि की संपदा के 2 हिस्से करने लगे। और जब कहा कि अब मैं बांट करके, और मैंने संपूर्ण तत्व को समझ लिया, अब ये जो संपत्ति है मैं दोनों में बांट रहा हूं। तो उनकी पत्नी कहती है कि वो आपस में बातें करती है दोनों, और कहती है महात्मन को इस संपत्ति से भी ज्यादा क्या उत्तम संपत्ति मिली, जिसके लिए ये संपत्ति भी त्याग दी, हमें भी त्याग रहे हैं, पूरा परिवार त्याग रहे हैं, ऐसी क्या संपत्ति जो है महर्षि को मिली है। तो जब पत्नी पीछे पड़ जाती है और पूछने लगती है, तब उन्होंने बताया, उनको अध्यात्म की महिमा सुनाई, सत्संग सुनाया, क्योंकि बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। जब हमें हमारे अंदर विवेक आ जाता है तो हम हर चीज समझने लग जाते हैं। जब नारद मुनि स्वर्ग में सीधा जाते थे, उनकी माँ जो थी भोजन पका के खिला रही थी, तो नारद मुनि कहते हैं कि जब वो स्वर्ग में जाते हैं उनके लिए अलग आसन लगता है, तो उनके अंदर एक प्रश्न उठ जाता है कि मेरे लिए ऐसा क्यों। तो प्रश्न जब पूछता है तो उत्तर मिलता है, क्योंकि तू अज्ञानी है, तेरे अंदर ज्ञान का बीज नहीं उठ। और फिर नारद मुनि जो है अध्यात्म की खोज में निकलते हैं। तो हमारे लिए अनेकों उदाहरण हैं, भिन्न भिन्न मत हैं, भिन्न भिन्न हमारे लिए संसार में उदाहरण दिए हैं कि सीखो, समझो और अपने जीवन में हम ढालने का प्रयास करें। आज मैं सोच रही थी, अगले साल 70वां वर्ष आज से शुरू हो गया है, अगले साल तो बड़ा विशाल कार्यक्रम होगा। और 70 साल मैं सोच रही थी, अभी बच्चों को देख रही थी कि जब हमारा विवाह हुआ था तो मैं 19 साल की थी और भोले जी महाराज 23 साल के थे। तो अभी राजा जी ने सुना है कि हम सब उसमें चल रहे हैं, 2 साल में वो भी 70 के हो जाएंगे, 2-2.5 साल, 2 साल, कुछ महीने बाद मैं भी 70 की हो जाऊंगी। लेकिन मैं पिछला याद कर रही थी कि 19 साल से हम लोगों ने इस रास्ते के लिए कितनी पूंजी हमने धर्म की अर्जित की होगी, ये हम ही जानते होंगे। श्री माता जी के साथ हमने बहुत, मतलब उस समय कार्यक्रम ऐसे होते थे। एक बार हम लोग एटा मैनपुरी गए, छोटे थे हम लोग भी, 20-21 साल के रहे होंगे। तो माता जी ने कहा कि दिन में तो बहुत गर्मी होती है, यहाँ सत्संग रात को होगा, 10 बजे सत्संग शुरू होता है, कि जब सब खेतों से लोग आ जाते हैं, ठंडा हो जाता है, तो तब यहाँ पे सत्संग की शुरुआत होती है। तो हम बैठे थे, थोड़ी देर में मैंने देखा कि श्री माता जी के पीछे सत्संग के बीच में 7 फीट का एक लंबा चौड़ा आदमी पंखा हिला रहा है, और हम तो छोटे छोटे चरणों में बैठे रहते थे। श्री माता जी समझ गए कि बाइया भी मेरे साथ थी,
कि ये लोग थोड़ा देख रहे कि अचंबा कौन है ये। बाद में श्री माता जी ने समझाया कि ये जो मेरे पीछे है ना, ये बहुत बड़ा डाकू था इस इलाके का। और सत्संग सुनने के बाद में इनके अंदर वैराग्य हुआ, और वैराग्य होने के बाद में ये पूर्ण रूप से भगत बन गया है, भक्ति को प्राप्त कर रहा है। कितना बड़ा अंतर, एक ही मनुष्य के अंतर विचार भी है, वही दिमाग, वही शरीर, सब कुछ है, लेकिन सुनने से और अपने ऊपर ढालने से भेद का पता चल जाता है। और बहुत वर्षों तक वो, अभी भी मुझे याद है, यहाँ से यहाँ तक मूंछ एक ही थी और बहुत भयंकर लंबे चौड़े। लेकिन फिर जब अध्यात्मवादी बन जाता है आदमी, तो फिर अपने उस शरीर को कहाँ इस्तेमाल करता है? भजन सुमिरन में, अध्यात्म में इस्तेमाल करता है, अध्यात्म की आराधना करता है, अपने देव की आराधना करता है। और जब देव की आराधना करता है तो देव की कृपा से वो भक्त भी, उसमें वही सर्वगुण आ जाते हैं जो एक सच्चे भक्त के अंदर होने चाहिए। तो जीवन में सार जो है, उस सार के बिना हम जी नहीं सकते। अध्यात्म के बिना हमारा जीवन शून्य के समान है। कितने ही शून्य लग जाएंगे, कितने ही शून्य लग जाएंगे, अब वो शून्य जो हैं वो, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं है। और जहाँ शून्य के साथ में एक फिगर लग जाएगा, एक लग जाएगा, दो लग जाएगा, फिगर लग जाएगा, वो हर शून्य की कीमत बढ़ती जाएगी। यही हम सब हैं। सारा मानुष चोला शून्य के समान है, पर वो एक कौन है? परम पिता परमात्मा। उसका अंशी होना, उसका हमारे संग होना, उसके नाम का धारण करना हमें करोड़ों कीमत बढ़ा देता है। तो सत्संग जो है, बहुत से भक्त लोग आते हैं, 3 महीने में, 4 महीने में आते हैं, और कोई समस्या होती है घर की, सबकी समस्या। मैं कल भी सुना रही थी कि ऐसा कोई महान पुरुषों ने भी बहुत बड़ा त्याग किया, महान पुरुषों ने भी कष्ट सहे। गुरु नानक देव जी ने चलती दुकान को छोड़ दिया, तुकाराम ने तराजू देखते देखते छोड़ दिया। जिसने अध्यात्म को प्राप्त किया, जिसने वो परम शांति को प्राप्त किया, वो संसार से विमुख हो गया। और संसार में आए तो जीवों के कल्याण के लिए आए। इसीलिए बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। साधन धाम और मोक्ष का द्वार है। इस द्वार के बाद में और कुछ नहीं है। पता नहीं अगला जन्म मनुष्य योनि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगला जन्म नहीं मिल सकता। पता नहीं क्या बैल बने, गाय बने, कुत्ता बने, घोड़ा बने, क्या बनेंगे पता नहीं। पर अगर अच्छा कर्म इस योनि में करेंगे तो भगवान जरूर अपने चरणों में हमें ले लेगा। ये होता है सत्संग का महत्व। जब याज्ञवल्क्य जी की दोनों पत्नियां देखने लगे कि साधु महाराज तो सब कुछ दान में, सब कुछ हमारे हिस्से बांट रहे हैं, इससे भी बढ़िया क्या इनको वस्तु प्राप्त हुई होगी जिससे कि इनके लिए ये वस्तु भी अमोलक है, इसका कोई मोल ही नहीं है। तो वो दोनों प्रार्थना करने लगी कि महाराज हमें समझाओ, क्या ऐसा आपके जीवन में हुआ है जो आज हमारे लिए आप ये सोच रहे हैं, इसको छोड़ करके जा रहे हैं। तो इसीलिए संत कहते हैं कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। बहुत बड़ी कृपा होती है जो वो अमोलक वस्तु हमें मिलती है। उस वस्तु का कोई मूल्य नहीं है, अमोलक। दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी चीज उस वस्तु का मूल्य नहीं दे सकती जो गुरु महाराज जी हमें देते हैं।
वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, उसका मूल्य कोई चुका नहीं सकता है। और वो कब प्राप्त होती है? जब हम याचना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, गुरु महाराज जी की कृपा से जीते जागते सतगुरु के पास जाते हैं कि सतगुरु मेरे जीवन का उद्धार करिए। और जब उद्धार होता है तो वो अध्यात्म का ज्ञान मिलता है। ज्ञान रूपी अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपाते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। मैं बार बार यही सुनाती हूँ कि हरि कृपा, जब हरि की कृपा होती है तो हमारा जीवन भी बहुत महान हो जाता है। और उसी की कृपा से सच्चा संत भी मिलता है। और जब सच्चा संत मिल जाता है तो हमारा रास्ता सुगम हो जाता है, आसान हो जाता है। आज हम जब श्री महाराज जी की जयंती करते हैं तो उनकी महिमा को सुनते हैं, किस तरह कठिनाई से, आज तो बहुत साधन हैं, उन्होंने अपने जीवन में कितना कठिनाई से, कितना कष्ट से उन पहाड़ों से, उत्तराखंड के उन पवित्र स्थानों से निकल करके पूरे भारत में अध्यात्म का प्रचार किया। आज भी जिस परिवार में उनके भक्त हैं, अब वो तो बुजुर्ग चले गए, पर उनके आगे की जनरेशन, आगे के पौत्र प्रपौत्र जो भी हैं, वो बताते हैं कि हमारे पिता बताते थे, श्री महाराज जी तब तो ना फ़ोन होता था, ना कोई सेल फोन होता था, ना एक पत्र आ जाता था कि फलाने दिन तुम्हारे गांव में सत्संग होगा। और वो सत्संग के समय में पहुंच जाते थे। अभी राजा जी फैसिलिटी की बात कर रहे थे, आजकल तो भक्त को भी बहुत गर्मी लगती है, पंखे भी चाहिए, कूलर भी चाहिए, भोजन भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। कुछ वर्ष पहले हमने सोचा जब नीचे बैठने से बहुत मुश्किल होती है, अब शरीर खराब हो गए तो कुर्सियां लगानी शुरू की। अब एक भी कुर्सी खाली नहीं होती, सब आराम से बैठे रहते हैं। 5 घंटे बैठ जाए, 4 घंटे बैठ जाए, किसी को शारीरिक कष्ट नहीं होता है। और जब तन सुखी होगा तो मन भी लगेगा, नहीं तो पलटते ही रह जाओगे। घर जाके और पैर सीधे करोगे कि सत्संग में गए थे और दर्द भी और लेकर के आ गए। तो ये समय के साथ सुविधाएं बदल रही हैं। अभी मनोज जी क्या करते हैं, जब विदेश से आते हैं तो रोज भंडारे में जाते हैं। अब बताओ कितनी चिंता है उनको खाने की, रोज भंडारे में जाके चखेंगे और सुबह डांटेंगे उनको कि नहीं तुमने ये अच्छा नहीं बनाया। इतने भक्त लोग दूर से आते हैं, 3-4 दिन यहाँ रहते हैं, कम से कम भंडारे में प्रसाद स्वादिष्ट होना चाहिए। और प्रसाद तो स्वादिष्ट होता ही है, उसमें गुरु की कृपा, गुरु का आशीर्वाद, भक्तों के बनाए हुए भोजन को प्रसाद कहा जाता है। तो ये सब जो है समय बदलने के बाद, समय जब बदलता रहता तो शरीर के अनुसार सुविधाएं बदलती रहती हैं, लेकिन सत्संग वही है। संतों के संग में अंतर नहीं आता है। संत तो इतने परमार्थी होते हैं कि तुम्हारे आगे के जीवन का भी धन्य बना देते हैं, सोचते हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवन के लिए सोचते हैं। जो थोड़ा भी अपने मन को गुरु महाराज के चरणों में लगा देता है वो उसका जीवन बदल देते हैं। और ये हमारा भी अनुभव है, सबका अनुभव है। जिसने अध्यात्म ज्ञान को जाना, सबका अनुभव कि कहाँ से कहाँ मालिक ने हमें पहुंचा दिया। तो ये सब बड़े भाग्य से जब सत्संग मिलता है, सत्संग को हमें व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। सत्संग एक बैटरी चार्जर की तरह काम करता है। जब हम अपने अपने क्षेत्रों में जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे क्षेत्र में बहुत से अभी भक्त लोग हैं जो आ नहीं सके, जो इंतजार करेंगे कि अब हम नवंबर में जाएंगे,
एक परिवार के कुछ आ गए, कुछ नवंबर में आएंगे, कुछ माता जी की जयंती में आएंगे, ऐसे करके चलता ही रहता है सिलसिला। लेकिन क्या जब हम यहाँ आते हैं, इस संसार में आते हैं, तो मुट्ठी बांधा आया जगत में हाथ पसारे चले जाएगा। आज ही मैं किसी को बता रही थी कि हमारे साथ के जो हमसे थोड़े बुजुर्ग थे अचानक चले गए। संपन्न थे, सेवा वाले थे, घर में बच्चे, सब कुछ अच्छा था, सब कुछ खरीद करके, ऑक्सीजन सिलेंडर भी रखा हुआ है, सब कुछ रखा है, लेकिन जब वो घड़ी आई तो वो सब बेकार हो गया। तब तो जाना है। तो भाई जब जाना ही है तो आए किस लिए हैं? हमारा जन्म किस लिए हुआ है? क्यों भगवान ने हमें मानुष चोला दिया है? क्यों हमें संतों ने कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। साधन धाम क्या है जो ये मोक्ष का द्वार है? तो बड़े भाग्य से मानुष चोला मिला है। इस मनुष्य योनि में हम जाने, पढ़ते पढ़ते हमारे जीवन उम्र बीत जाती है, पर हम क्या जानते हैं? एक कहानी पढ़ी, दूसरी पढ़ी, यहाँ इतने संत महात्माओं ने सत्संग सुनाया, सुन करके चल पड़े, पल्ला झाड़ा निकल गए। लेकिन भक्त वही होता है जो अपने साथ पुष्प रूपी प्रसाद को लेकर के जाता है। और प्रसाद क्या है? वो अध्यात्म का ज्ञान है। भंडारे में तो हलवा भी है, बड़ी अच्छी अच्छी खीर है, लेकिन वो खाएंगे सुबह वो बिष्टा बन करके खत्म हो जाएगी। असली प्रसाद क्या है? अध्यात्म ज्ञान का प्रसाद है, जिस ज्ञान ने हमें जीवन में वो परम सत्ता देनी है, जिस सत्ता के लिए संतों ने अपने जीवनों को खत्म कर दिया। छोटा सा उदाहरण मैं देती हूँ। पिछले दिनों केदारनाथ जी में हम गए, आप भी देख रहे होंगे बहुत आपदा आ रही है, रास्ते बंद हैं इस समय, लेकिन मैं इसका संस्मरण पढ़ रही थी और मैं इसलिए सुनाना चाह रही हूँ कि हर एक मनुष्य के अंदर कोई ना कोई जीवन में ऐसा संस्मरण आता है जो हमें झकझोर देता है। जब केदारनाथ जी में एक वृद्ध माता पिता ने अपने पुत्र से कहा कि हमें यात्रा करा दे, हमें तीर्थ यात्रा करा दे, हमें बद्रीनाथ जी करा दे, केदार, हर एक की लालसा होती कि हम एक बार बद्री केदार चारों धाम हो आए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो वो केदारनाथ जी की जिद कर रहे थे, इकलौता पुत्र था, कहने लगा, हर साल कहता था हाँ अगले साल, इस साल मेरा काम हो गया, मैं अगले साल आपको ले जाऊंगा। तो बच्चे कहते अब समय आजकल ऐसा है। दोनों माता पिता अड़ गए एक बार कि नहीं, इस बार तो तू हमें ले ही जाएगा। उसे टिकट करा दी, बढ़िया व्यवस्था कर दी। शाम को घर आता है, अपने पिता को कहता है, पिताजी शायद मैं इस बार भी आपको नहीं ले जा सकता, लेकिन मैंने व्यवस्था सब अच्छी कर दी कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और ये सच्ची कथा है, सच्चाई है इसमें। और जब वो वृद्ध माता पिता बस में बैठे, व्यवस्था सारी थी, बढ़िया थी, केदारनाथ जी गए तो आधे रास्ते में अब वृद्ध माता पिता, पानी की बोतल भी, बिस्तर, जो जो होता है सामान, कठिनाई वाला रास्ता है, बहुत कठिन रास्ता है। पैदल चलते गए तो बहुत थक गए और एक पत्थर का बेंच नुमा था, वहाँ बैठ गए। बैठने लगे तो आपस में दोनों बात करते हैं, शायद हमारा बेटा साथ होता तो हमको कोई घोड़ा करता, कोई हाथ पकड़ता तो हम थोड़ा और आराम से जा सकते। तब तक एक लड़का उनके पास आया, बहुत उम्र का नहीं था, 20-22 साल का था। कहने लगा, आप थक गए तो मैं आपको ले चलता हूँ। उसने दोनों का बैग अपने कंधे में डाला और उनके हाथ पकड़ के उनको पूरी यात्रा कराई। जब पूरी यात्रा कर ली, भगवान के दर्शन हो गए और नीचे उतरने लगे तो वो उनको कहता है कि अब तो मुझ में, मैं आप में अपने माता पिता देख रहा हूँ, मेरे माता पिता भी इतने ही वृद्ध हैं। मैं आपको अपना पता देता हूँ, मैं लखनऊ का हूँ, अगले महीने मेरी बहन की शादी है, आप उसमें ज़रूर सम्मिलित होना। उन्होंने पता भी लिख दिया, सब कुछ लिख दिया, बहुत आशीर्वाद दिया उस बच्चे को।
कहा तूने हमारे बेटे की कमी पूरी कर दी, तूने हमें बहुत प्रेम से हमें यात्रा करा दी। भगवान इस यात्रा का प्रसाद तुझे ही प्राप्त हो। और बहुत से बाहर से आए हुए प्रेमी भक्तों ने यहाँ पे कर्मठ प्रयास करके बहुत सुविधा और हरियाली, 2500 पेड़ उन्होंने लगाए फल के। और अगला प्रयास हम सब का होगा कि हम यहाँ पे 10,000 पेड़ का जो है लगाएंगे, जिसमें आप सब लोग उस दिन एक जो प्रोग्राम होगा अगला मौसम के अनुसार उसमें उन वृक्षों को लगाएंगे और अपने शहर का, अपने ग्राम का, पर्यावरण को बचाने का हम प्रयास करेंगे। यहाँ पे पानी की बड़ी समस्या थी, लेकिन पिछले प्रोग्राम में 15 लाख लीटर पानी का स्टोर की व्यवस्था करी है। जो सारा पानी हमारा यहीं का है उसको इकट्ठा संकट जोड़ करके उसको एक टंकी के रूप में बनाए, वो भी भक्तों का बहुत बड़ा योगदान था। ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, जो शान है मनोज के पुत्र, उन्होंने बहुत अच्छा एक विदेशों से लाए थे जिसमें बहुत बढ़िया 100% ऑर्गेनिक खेती हो रही है। और उस खेती का जब आप फल देखेंगे तो फल बहुत ही सुंदर और बिना केमिकल के वो उगाया जाता है, बिना खाद के उगाया जाता है। तो उसका भी मैं भक्तों के लिए आज, क्योंकि बहुत आज का दिन हम सब के लिए ये सूचना देने का, इसलिए कि सब ने इसके लिए कर्मठ प्रयास किया है। शुद्ध खाना है और गौशाला, हमारे मानस जी का प्रयास रहता है कि बड़ी सुंदर गाय, अच्छी हेल्दी गाय रहे, भैंस गाय, बहुत अच्छी तरह से उनकी व्यवस्था होती है। मतलब आप मान नहीं सकते, जब उन चीज़ों को देखेंगे तो हम सोचते क्या गौ माता के लिए सुविधा हो सकती थी। तो आप सब लोग कभी भविष्य में जब ज़्यादा भीड़ भाड़ न हो तो एक दिन आश्रम का आप घूमिए, आश्रम में कितनी अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं आप लोगों के लिए करी हैं। और अगला प्रण होगा कि हम यहाँ पर 10,000 वृक्ष लगाएंगे और सब भक्त उसको एक एक वृक्ष को लगाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सबको दुआ आशीर्वाद।